आपके ऑफिस में, कॉलेज में या शायद स्कूल में ऐसा कोई है जिन्हें आप लाइक करते हो और इसीलिए आप उनसे दोस्ती भी करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप उनसे दोस्ती कर सकते हो। या शायद अनजान किसी वजह से किसी के साथ भी आपका फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े होने की वजह से कुछ ही दिनों में फ्रेंडशिप खत्म हो जाता है, जिस वजह से आप कभी किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाते। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कैसे हम जिन्हें लाइक करते हैं उनको अपना करीबी दोस्त बना सकते हैं? वही आज इस वीडियो में मैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखा गया बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से आपके साथ शेयर करूंगा। अब उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप एक टेलीग्राम यूजर हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके अभी सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कोई क्विक अपडेट या कोई यूजफुल लिंक या शायद कोई यूजफुल फोटो जो मुझे यूट्यूब में आपके साथ शेयर करने का मौका नहीं मिल पाता, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी के हिसाब से आप जिन्हें लाइक करते हो उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए आपको 6 प्रिंसिपल्स फॉलो करना होगा, जिसमें से प्रिंसिपल नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी द्वारा की गई एक स्टडी से ये पता चला है कि 500 फ़ोन कॉल्स में लोगों ने 3900 बार आई वर्ड को यूज़ किया है। एक बहुत ही फेमस रोमन पोएट साइरस ने कहा था, हम तभी दूसरों में इंटरेस्ट दिखाते हैं जब कोई दूसरा हम में इंटरेस्ट शो करता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले आपको उस पर्सन में इंटरेस्ट शो करना होगा। अब वो कैसे करे? उसका एक उपाय हो सकता है कि आप उस पर्सन को बड़े ध्यान से नोटिस करके या शायद उनके फेसबुक प्रोफाइल पे थोड़ा रिसर्च करके पता लगा सकते हो कि वो कौन कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड है, मतलब उनकी हॉबीज़ क्या क्या है। अब मान लीजिए कि उनकी हॉबी है स्टोरी बुक्स पढ़ना, तो आप ऐसे उनके साथ बात करना शुरू कर सकते हो। हाय, एक्चुअली मुझे तुमसे एक मदद चाहिए था। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें स्टोरी बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो बात ऐसा है कि मैं अपने एक फ्रेंड को उसके बर्थडे में एक स्टोरी बुक गिफ्ट करने का सोच रहा था। अगर तुम एक अच्छी सी स्टोरी बुक सजेस्ट कर देते तो काफ़ी मदद हो जाता। इससे वो समझ जाएंगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपने ध्यान से उन्हें नोटिस किया है उनकी हॉबी पता लगाने के लिए। और जब भी कोई हमें इंटरेस्ट शो करता है तो हम खुद को इम्पॉर्टेंट फील करने लगते हैं, और खुद को इम्पॉर्टेंट फील करना सबको पसंद है, जिस वजह से फ्रेंडशिप बनने की एक चांस बन सकता है। प्रिंसिपल नंबर 2, स्माइल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पेट डॉग को देखते ही इतना हैप्पी क्यों फील करने लगते हो? क्योंकि आपका पेट डॉग आपको देखते ही खुशी से झूम उठता है। फिर चाहे आपका मूड अच्छा हो या बुरा, वो कभी भी डिफर नहीं करता। आपका पेट डॉग आपको देखते ही दिल से खुश हो जाता है, इसलिए आप भी उसे देखते ही खुश हो जाते हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसलिए चाहे आपका पेट डॉग कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसके एक्शन से आप उसकी खुशी को महसूस कर पाते हो। बिल्कुल ऐसे ही जब आप जिन्हें लाइक करते हो उनके आमने सामने हो रहे हो, तब आपको उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उन्हें देखते ही दिल से खुश होके उन्हें एक जेंटल स्माइल पास करते हो तो ये सिंपल गेस्चर उन्हें काफ़ी अच्छा फील करवा सकता है। बिल्कुल इसी वजह से एंशिएंट चाइना में एक बात कही जाती थी कि जिस व्यक्ति के मुंह पे हंसी नहीं है उन्हें कभी भी एक दुकान नहीं खोलना चाहिए। पिछले दिन आपने जाके उनसे स्टोरी बुक्स के बारे में सजेशन मांगा था। अब जब भी आपका उनसे मुलाकात होती है, आप अगर उन्हें एक जेंटल स्माइल पास करते हो तो ये चीज़ आप दोनों में फ्रेंडशिप बनाने में काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि हमारी स्माइल एक मैसेंजर ऑफ लव की तरह काम करती है। शायद वो पर्सन अपने स्टडीज़ को लेकर परेशान है, या शायद अभी अभी घर पे अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो ऑफिस आई है। तो ऐसे में आपका एक हार्ट टचिंग जेंटल स्माइल उनके लिए बादलों के बीच में से धूप की किरणों की तरह बन सकता है। ये उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस करवा सकता है, और जो हमें अच्छा फील करवाते हैं उनसे ही हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो हो सकता है शायद उन्हें देख के स्माइल पास करने के बाद अगले दिन वो खुद से बात करने के लिए आपके पास आएंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, रिमेंबर द नेम। किसी भी इंसान के लिए किसी भी लैंग्वेज में सबसे स्वीटेस्ट साउंड होता है उनका अपना नाम, और ये चीज़ अमेरिका के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी को बहुत ही अच्छे से मालूम था, और इस सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके उन्होंने बिजनेस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अर्न किया था। एक टाइम में एंड्रू कार्नेगी चाह रहे थे पेंसिल्वेनिया रेल रोड के साथ बिजनेस शुरू करना, लेकिन कंपटीशन बहुत ही हाई था। तब पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे जे एडगर थॉमसन। तो एंड्रू कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बड़ा सा स्टील मिल चालू किया, और उस स्टील मिल का नाम रख दिया पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट एडगर थॉमसन के नाम पे, एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। क्या लगता है इसके बाद एडगर थॉमसन ने कहाँ से सारा स्टील खरीदा? एंड्रू कार्नेगी के कंपटीटर से? ऑफ कोर्स नॉट।
उन्होंने सारा स्टील एंड्रू कार्नेगी से ही खरीदा। सोचिए 2 दिन पहले जिस इंसान से आपकी बात हुई है, तीसरे दिन आप अगर उनसे कहते हो अरे तुम्हारी नाम क्या है, मैं एक्चुअली भूल गया, तो इससे वो खुद को अनइम्पॉर्टेंट फील करेंगे। लेकिन तीसरे दिन उनसे मुलाकात होते ही आप अगर उन्हें उनके नाम से बुलाते हो तो इससे वो खुद को इम्पॉर्टेंट फील करेंगे, क्योंकि आपने उनका नाम याद करके रखा है। और सच बात तो ये है कि जब कोई हमें इम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं, हम सबकॉन्शियसली उस पर्सन को लाइक करने लगते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, बी अ गुड लिसनर। एक इंसान के लिए उनका अपना डेंटल पेन किसी दूसरे इंसान की किडनी फेलियर की प्रॉब्लम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो खुद होते हैं। तो दूसरे किसी के बारे में सुनने में कोई जितना इंटरेस्टेड होते हैं, उससे कई ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने बारे में दूसरे लोगों को बताने में। इसलिए अगर कोई उनकी बात को ध्यान से इम्पोर्टेंस दे के सुनता है और समझता है, तो ऐसे इंसान से दोस्ती करने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता। तो अगर आप चाहते हो कि आप जिस इंसान को लाइक करते हो वो आपके साथ दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हो, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपको उन्हें इनकरेज करना होगा उनके बारे में आपको बताने के लिए। आपको बस ध्यान से उनकी बातें सुनते रहना है, और जब भी वो बीच बीच में रुक जाते हैं तब आपको बस उन्हें पॉजिटिव कुछ क्वेश्चंस करके फिर से बोलते रहने के लिए इनकरेज करते रहना होगा। बस अगर आप इतना कर सको तो वो खुद आपसे दोस्ती करने के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि जैसे जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही जब आप उनकी बात ध्यान से सुनोगे तो उनको भी आपकी तरह ही अच्छा फील होगा। प्रिंसिपल नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट का वैरायटी ऑफ नॉलेज उनसे जो भी मिलता था उनको ही हैरान कर देता था, फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई फार्मर हो या चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, सभी उनसे बात करने में काफ़ी एंजॉय भी करते थे। तो थियोडर रूजवेल्ट का सीक्रेट क्या था? जब भी रूजवेल्ट किसी से मिलते थे, उसके पिछले रात को वो जिस पर्सन से मिलने वाले हैं, वो पर्सन जिस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड है, उस टॉपिक पे कोई एक बुक लेके रूजवेल्ट पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। इससे जब भी कोई उनसे मिलता था तो तब वो सामने वाले की इंटरेस्ट के टॉपिक को लेकर ही ज़्यादातर टाइम उनसे बात करते रहते थे। सोचिए आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, अब अगर मैं आपके साथ फुटबॉल के बारे में ज़्यादातर वक्त बात करूँ तो आप मुझसे बात करने में ज़्यादा एंजॉय करोगे, या फिर अगर मैं अपना फेवरेट क्रिकेट के बारे में पूरे समय आपसे बात करता रहूँ जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब आप मुझसे बात करने में ज़्यादा एंजॉय करोगे। बिल्कुल ऐसे ही आप जिस इंसान से दोस्ती करना चाहते हो, उन्हें अगर स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप स्टोरी बुक्स के बारे में इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च करके उनसे स्टोरी बुक्स के बारे में बात करके बहुत ही आसानी से उनका दिल जीत सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। हम सभी हमारे आसपास के लोगों से अप्रिशिएटेड होना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे फ्लैटरी नहीं बल्कि जेन्युइन अप्रिशिएशन की बात हो रही है, क्योंकि कौन दिल से अप्रिशिएट कर रहा है और कौन फ्लैटरी कर रहा है वो हमें वैसे भी पता लग जाता है। तो फ्लैटरी के लिए नहीं, जेन्युइनली अप्रिशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको उस पर्सन को ध्यान से नोटिस करना होगा। आपको ये देखना होगा कि उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप सच में एडमायर करते हो, मतलब दिल से मानते हो कि वो क्वालिटी अप्रिशिएबल है। शायद उनकी बाल सच में बहुत ही खूबसूरत है, तो आप उन्हें कह सकते हो तुम्हारे बाल सच में बहुत ही खूबसूरत है, कैसे हमेशा मेंटेन रख पाते हो। वो शायद कहेंगी अरे नहीं, अब तो पहले जैसा उतना भी अच्छा नहीं रहा। मतलब उन्हें भी मालूम है कि सच में उनकी बाल बहुत ही खूबसूरत है। तो किसी से जेन्युइनली अप्रिशिएट होने से वो खुशी महसूस करेंगे, और जिन्होंने उन्हें अच्छा फील करवाया उनके लिए उनके दिल में एक अच्छी फीलिंग्स जनरेट होगी, जिससे दोस्ती बनने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आखिर में अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं, तो आप जिन्हें लाइक करते हो उनको अपना दोस्त बनाने के लिए आपको जो 6 प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो करना होगा। प्रिंसिपल नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। Principle number 2, smile. Principle number 3, remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. Principle number 4, be a good listener. Encourage others to talk about themselves. Principle number 5, talk in terms of the other person's interests. And principle number 6, make the other person feel important and do it sincerely. मैंने ये चीज़ें डेल कार्नेगी का लिखा हुआ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से सीखा है। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। सुप्रिया जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक कमेंट के साथ हमें इंस्पायर करने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस। अब मुझे यकीन है कि आप ऐसे किसी ना किसी इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो ऐसे ही सिमिलर किसी लाइफ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
बस उस पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी मदद से किसी एक की भी लाइफ थोड़ी सी भी बेटर हो सके। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।